हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रणय मौर्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर के कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई एक डेट दी जाती है 24 जनवरी 2007 और आपसे ये पूछा जाता है कि इस डेट को कौन सा डे पड़ेगा और आपको ये बताना है बिना कैलेंडर का इस्तेमाल किए, बिना मोबाइल या गूगल किए, तो आप कैसे बताएंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहां आपको कोई एक रैंडम डेट दे दी जाएगी और आपसे उस डेट को पढ़ने वाले डे के बारे में पूछा जाएगा। ये एक वीडियो सीरीज़ होने वाली है जिसका ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम किसी डेट को डे निकालना सीखेंगे, मतलब किसी डेट को कौन सा डे पड़ेगा ये निकालना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है लीप ईयर का। ये लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। द ईयर विच हैज 366 डेज मीन्स 29 डेज इन फरवरी is called a leap year, and the year which has 365 days in February means 365 days means 28 days in February is called an ordinary year. The leap year repeats itself once every 4 year. मीन्स जिस ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं उस ईयर को लीप ईयर कहते हैं, और जिसमें फरवरी में 28 डेज ही होते हैं उसे ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। जैसे कि ईयर 2012, 2016, 2020 एट्सेट्रा, ये सभी लीप ईयर्स हैं, और ईयर 2006, 2017 एट्सेट्रा ये सभी ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम ये कैसे पहचानें कि कोई ईयर लीप है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई एक ईयर दे दिया जाता है 1936 या 2007 या कोई भी ईयर दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये ईयर लीप है या नहीं, मतलब कि ये ईयर लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसको बताने के कुछ रूल्स हैं। ये देखिए, रूल नंबर 1 है इफ़ एनी ईयर इज़ डिविजिबल बाय 400 देन इट इज़ अ लीप ईयर। फॉर एग्जांपल 1200, 1600 एट्सेट्रा। मतलब कि अगर कोई ईयर 400 से डिविजिबल है तो वो एक लीप ईयर होगा। जैसे कि 1200 जो है वो 400 से डिविजिबल है तो ये एक लीप ईयर है। इसी तरह 1600, 2000 एट्सेट्रा। रूल नंबर 2, इफ़ एनी ईयर इज़ डिविजिबल बाय 4 but not by 100 is also a leap year. For example, year 1936, 2016 etc. मतलब कि अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल है बट 100 से डिविजिबल नहीं है तो वो एक लीप ईयर होगा। ईयर 1936 जो कि 4 से डिविजिबल है बट 100 से डिविजिबल नहीं है, सो इट्स अ लीप ईयर। सिमिलरली 2016, 2012 एट्सेट्रा, ये सभी 4 से डिविजिबल हैं बट 100 से डिविजिबल नहीं है। थर्ड रूल है एनी ईयर विच डजंट सेटिस्फाई एनी ऑफ द अबव कंडीशंस इज ऑलवेज एन ऑर्डिनरी ईयर। मतलब कि कोई ऐसा ईयर जो ना पहली कंडीशन सेटिस्फाई करे, मतलब कि 400 से डिविजिबल भी ना हो, और ना दूसरी कंडीशन मतलब कि 4 से डिविजिबल हो, 100 से डिविजिबल ना हो, उस कंडीशन को भी ना सेटिस्फाई करे, तो वो एक लीप ईयर नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इज ईयर 1200 अ लीप ईयर? क्या 1200 एक लीप ईयर है? तो आंसर देखिए, 1200 इज डिविजिबल बाय 400 हेंस इट इज़ अ लीप ईयर। 1200 डिविजिबल है 400 से, सो ये एक लीप ईयर है। क्वेश्चन 2, इज ईयर 2004 अ लीप ईयर? क्या 2004 एक लीप ईयर है? तो 2004 इज डिविजिबल बाय 4। 2004 जो है 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड करने पर 500 बनाएगा, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 100। 2004 100 से डिविजिबल नहीं है, हेंस इट इज़ अ लीप ईयर। अगला क्वेश्चन, इज ईयर 2006 अ लीप ईयर? 2006 क्या लीप ईयर है? तो देखिए, 2006 जो है वो दोनों में से किसी भी कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब कि 2006 जो है वो 400 से डिविजिबल भी नहीं है, और 4 से डिविजिबल हो, 100 से डिविजिबल ना हो, उस कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो 2006 जो है वो एक लीप ईयर नहीं होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे फास्ट मेथड है कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ सकती हैं, मगर सबसे फास्ट मेथड है ये। अगर एक बार इसको अच्छे से सीख लिया तो कैलेंडर के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो अगला टॉपिक है ड्यूरिंग डिवाइडिंग एनी नंबर ओनली यूज क्वोशिएंट,
ये डिवीज़न का एक रूल है कि अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर आंसर डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल के बाद वाले नंबर को हमें इग्नोर करना है, केवल डेसिमल के पहले वाले नंबर को ही लेना है। फॉर एग्जांपल 5/2 इक्वल टू होता है 2.5, बट अपने क्वेश्चन में हम 5/2 इक्वल टू 2 लेंगे, 2.5 नहीं लेंगे। पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर्स को हटा देंगे और पॉइंट के पहले वाले नंबर को हम कंसीडर करेंगे। सिमिलरली 20/3 इक्वल टू होता है 6.6667, बट हम लेंगे 20/3 इक्वल टू 6। मतलब कि जहाँ कहीं भी हमें डिवाइड करना होगा तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम हटा देंगे, केवल पॉइंट के पहले वाले नंबर को ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेंचुरी फिगर क्या होता है। देखिए, इफ़ एनी ईयर इज़ गिवन टू अस, फॉर एग्जांपल 1947, 2019 etc., and we have to calculate its century figure, then all we have to do is take the first two digits of a number, divide it by 4 and take remainder, then look at the following table for century figure। अगर हमें कोई एक ईयर दिया हुआ है जैसे कि 1947, 2019 या कोई भी दिया हुआ है और हमें उसका सेंचुरी फिगर निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमें उसके शुरुआत के दो डिजिट लेने हैं पहले। जैसे कि 1947 अगर हमें ईयर दिया हुआ है तो हमें लेना है 19, अगर 2019 दिया हुआ है तो हमें लेना है 20। मतलब कि जो भी ईयर दिया हुआ है उसके शुरुआत के दो डिजिट्स को लेना है, उसके बाद उसको 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लेना है। जैसे कि 19 दिया हुआ है, उसको 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लेंगे और उसके बाद एक टेबल में हमें देखना होगा। ये टेबल दी हुई है सेंचुरी फिगर की। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो सेंचुरी फिगर 6 होगा, अगर रिमाइंडर 1 होता है तो सेंचुरी फिगर 4 होगा, इस तरीके से। मतलब कि शुरुआत के दो नंबर को लेकर उसको 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालना है, देन जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग इस टेबल में हमें देखना होगा और वही उसका सेंचुरी फिगर होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, कैलकुलेट सेंचुरी फिगर ऑफ ईयर 1959। 1959 का सेंचुरी फिगर निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप होगा टेक फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ 1959। 1959 की शुरुआत की दो डिजिट्स लेनी है, यानी कि 19 शुरुआत की दो डिजिट्स। उसके बाद उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है। तो यहाँ पे अगर 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। उसके बाद हमें देखना होगा सेंचुरी फिगर में। देखिए, रिमाइंडर 3 के करस्पॉन्डिंग सेंचुरी फिगर है 0 लास्ट रो में। तो सेंचुरी फिगर 1959 के लिए सेंचुरी फिगर आएगा 0। उसके बाद आता है ईयर फिगर। तो ईयर फिगर कैलकुलेट करने के क्या रूल्स हैं, देखिए, टेक द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द ईयर एंड राइट इट एम। फॉर एग्जांपल अगर ईयर 2013 दिया हुआ है तो उसके लास्ट के दो डिजिट लेने, यानी कि 13, और उसको एम इक्वल टू लिखना है। जैसे 2013 के लास्ट के टू डिजिट 13 लेकर हमें एम इक्वल टू 13 लिखना है। देन कैलकुलेट m प्लस एम बाई 4। m प्लस एम बाई 4 को कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो m प्लस एम बाई 4 कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लेना है, वही हमारा ईयर फिगर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, कैलकुलेट ईयर फिगर ऑफ द ईयर 1918। तो पहला स्टेप क्या होगा, लास्ट के दो डिजिट लेकर उसको m इक्वल टू लिखना है। टेक द लास्ट टू डिजिट्स एज m, दैट इज m इक्वल टू 18। उसके बाद कैलकुलेट करना है m प्लस एम बाई 4, सेकेंड स्टेप। तो m18, तो m प्लस एम बाई 4 इक्वल टू 18 प्लस 18/4 विच इज इक्वल टू 18 प्लस 4। याद रखिए 18/4 आएगा 4.5, बट हम लेंगे केवल 4 क्योंकि डिवीजन रूल के मुताबिक हमें पॉइंट के बाद वाले नंबर को इग्नोर करना है। तो 18 प्लस 18/4 इक्वल टू 18 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 22। उसके बाद जो आंसर आया हमारा 22, उसे डिवाइड करेंगे 7 से एंड विल टेक द रिमाइंडर। तो 22 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 1। सो ईयर फिगर विल बी 1। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है मंथ फिगर। मंथ फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी मंथ का। तो मंथ फिगर कैलकुलेट करने के लिए आपको बस एक टेबल याद करनी होगी जिसमें हर एक मंथ के करस्पॉन्डिंग एक नंबर दिया हुआ है, वही इसका मंथ फिगर है। जैसे कि जनवरी के करस्पॉन्डिंग 0 एक नंबर दिया हुआ है जो कि जनवरी का मंथ फिगर है। जनवरी का मंथ फिगर 0, इस तरीके से फरवरी का मंथ फिगर 3, मार्च का मंथ फिगर 3, अप्रैल का 6। इसी टाइप से हर एक मंथ का एक मंथ फिगर होता है जो कि इस टेबल में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, वहाँ से आप इस टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लीप ईयर फिगर। लीप ईयर फिगर क्या होता है। सपोज वी आर गिवन अ डेट
for example 4th January 2004, then if the year is leap year and the month is either January or February, then leap year figure is -1, अदरवाइज इट इज़ ज़ीरो। मतलब कि अगर हमें कोई एक डेट दी हुई है, फॉर एग्जांपल 4 जनवरी 2004, तो अगर जो ईयर दिया हुआ है वो एक लीप ईयर है और जो मंथ दिया हुआ है वो जनवरी या फरवरी है, तो उस केस में लीप ईयर फिगर जो होगा वो होगा -1। अदरवाइज बाकी सभी केसेस में लीप ईयर फिगर होगा ज़ीरो। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए 4 जनवरी 2004 जो दिया हुआ है वो एक लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है बट 100 से डिविजिबल नहीं है, तो जो कंडीशन पहले बताई थी उसके हिसाब से ये एक लीप ईयर है। और साथ ही जो मंथ दिया हुआ है वो है जनवरी, तो इस केस में लीप ईयर फिगर जो होगा वो होगा -1। तो आगे एग्जांपल देख लेते, कैलकुलेट लीप ईयर फिगर फॉर 2 फरवरी 2004। तो इसमें देखिए ईयर 2004 जो है वो एक लीप ईयर है और मंथ दिया हुआ है फरवरी, सो लीप ईयर फिगर होगा -1। क्वेश्चन 2 देखिए, कैलकुलेट लीप ईयर फिगर फॉर 28 दिसंबर 2012। तो 2012 जो है वो भी एक लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है बट 100 से डिविजिबल नहीं है, तो एक लीप ईयर हुआ। लेकिन जो मंथ हमें दिया हुआ है वो है दिसंबर, जो कि ना तो जनवरी है और ना फरवरी है, सो लीप ईयर फिगर विल बी ज़ीरो। यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ईयर जो है वो लीप ईयर होना चाहिए और साथ ही जो मंथ दिया हुआ है वो या तो जनवरी होना चाहिए या फरवरी होना चाहिए। उस केस में लीप ईयर फिगर जो होगा वो होगा -1। बाकी सभी केसेस में लीप ईयर फिगर होगा ज़ीरो। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon and click on all so that you will not miss its next part, in which I will explain how to calculate day on any particular date, and also other interesting and knowledgeable videos which will be uploaded soon. And if you learned anything from this video, please like and share with your friends and give your valuable suggestions in the comment section. Thank you.